भाजपा की सत्ता के 11 साल पूरे होने पर और 15 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की रेवाड़ी रैली को लेकर आज स्थानीय सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, बावल विधायक डॉ कृष्ण कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतिदिन लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा करने वाले रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने जनता से ज्यादा संख्या में 15 जून को सुबह 9 बजे राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में पहुंचने का आह्वान किया है। बिशंबर वाल्मीकि ने भाजपा की 11 साल में किए कार्यों की जानकारी दी। पेश है आदरणीय भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मेरा सादर नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक रेवाड़ी। आने वाली 15 जून को रात 9 बजे स्थान राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव भी शामिल होंगी और उसी के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक भी रहेंगे। तो आपसे सादर अनुरोध है और अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में भागीदार बने, ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी का भविष्य लिखा जा सके। डॉक्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे अधिकारी भी रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, और माननीय विधायक हैं बावल से हमारी वंदना पोपली जी, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ से आपके रेवाड़ी जिला से भाजपा जिला देख रही है। तो करें शुरू कर अच्छा, कोई बात नहीं। माननीय विधायक जी, हमारे लक्ष्मण यादव जी का इंतज़ार था, इसलिए थोड़ा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल 9 तारीख को पूरे हुए हैं, उसको लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले मैं इस ऐतिहासिक नगरी राव तुलाराम जी की धरती को नमन करता हूं और आप सभी का मैं यहाँ पहुँचे स्वागत करता हूँ। जैसा कि 11 साल के अंतराल में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे अरसे से जितनी मांगे, हम चाहे जिक्र करें राम मंदिर का 500 वर्ष लगभग लंबी मांग थी, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे धारा 370 35A की, उसको पूरा किया। हम बात करें चाहे 3 तलाक की, उसको पूरा किया। ऐसे जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया, और ये देश बहुत ही आगे विश्व में एक अपना अलग से परिचय दे करके उपरा। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक ताकत बने हैं, और ये सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने आज हमें पूरे विश्व के अंदर ये दिखा दिया है कि भारत भी कोई देश है। पहले हमारे यहाँ भारत के दूसरे देश में जाते थे तो गणेश जी कोई वो बात नहीं होती थी, उनकी पूछते थे, सब कुछ वेरिफिकेशन होती थी। लेकिन आज कोई भी भारत से दूसरे देशों में जाता है तो वो उसको ये पता लग जाए भाई ये कहाँ से आया, भारत से आया, हाँ ये तो मोदी का आदमी होगा, तो उसका बहुत रिगार्ड होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं। बहुत सारी योजनाएं 11 साल के अंतराल में
मोदी जी ने हम लोगों को दी है, जिनका हम आज लाभ भी ले रहे हैं। हम बात करें पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ के आसपास जो जिनको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद लोगों को घर दिए हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ है। और हम बात करें हर घर जल नल की, तो रसोई में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात की चिंता करते हुए, हमारी माताओं बहनों की चिंता करते हुए रसोई में स्वच्छ जल देने का काम किया है। शौचालय की बात करें हम, 12 करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके आदेशानुसार पूरे देश भर में 12 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने एक नारी शक्ति को भी एक सशक्तिकरण करने का काम किया है। जैसे पिछले दिनों यहाँ 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए हुई है, तो इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं, पूरा देश शुक्रगुजार है मोदी जी का। तो इस प्रकार हम बात करें उज्ज्वला योजना की, उज्ज्वला योजना के तहत भी मोदी जी ने, जैसे हमारी माताएं बहनें चूल्हा जलाती थी और चूल्हे से धुआं जो निकलता था उससे आँख चली जाती थी, कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाती थी, तो उससे एक प्रकार से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत भी 10.33 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दे करके इस उज्ज्वला योजना का लाभ हमें दिया है। इसके लिए भी हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और हम बात करें आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत के तहत हर आदमी को जो अपना इलाज करवाने में असहाय था, जिसका कोई साधन नहीं था, जिसका कोई भी आमदनी नहीं थी, उसके लिए भी एक आयुष्मान योजना चला करके मोदी जी ने, जिसकी 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा किस्त के हिसाब से उसका इलाज वो अपना करवा सके, ऐसी योजना भी मोदी जी ने चलाई है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी 55.22 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में बाधाओं को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है। के 12 करोड़, मैंने पहले बताया 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, एक बहुत बड़ा कदम है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से 63 लाख जो हमारे रेहड़ी लगाने वाले गरीब भाई रेहड़ी लगाते थे, उनके लिए भी 68 लाख रुपए रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक आर्थिक सहायता दे करके उनको बल देने का काम किया है। पीएम कौशल विकास योजना, जो कि हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा उनको अवसर मिला है, उसके तहत भी 1.6 करोड़ युवाओं के लिए प्रशिक्षित का काम किया है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए उद्योग संबंधित कौशल के सशक्त बनाया जा सके। यानी कि हम इतनी सारी योजनाएं, ये आपको पंपलेट दिया गया है, आप इस पंपलेट में ही ये सारी बातें हैं। हम इसका अलग अलग से एक विश्लेषण करेंगे तो हम पता चल जाएगा। घर बैठे जो है आज हमें एक एक योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और आज हमारे यहाँ जिला परिसर में इन्हीं योजनाओं को लेकर के एक प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ आम
जन का उसके अंदर वहाँ आना जाना रहता है, तो वो देखेंगे क्या क्या योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं, उनका लाभ कैसे वो ले सकते हैं। तो आज ये प्रदर्शनी भी यहाँ पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज का ये जो कल का और आज का जो दिन 11 और 12 तारीख का था, और इसी तरह लेकर के था। और मैं आप सभी का इतनी तपती धूप में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आपका दोबारा से यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इलाज नहीं होगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या लोगों पे, गरीब आदमी पे। जैसे पथरी का ऑपरेशन है और जो यूट्रस में है कोई प्रॉब्लम है, उसका भी हटा दिया, अभी जस्ट आया था इसमें। अच्छा, चलो हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई है, आपने संज्ञान में ये बात हमारे को लाई गई, तो इसके बारे में हम पता भी करेंगे क्यों हटाई गई हैं, क्या नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये भी इस चीज़ से इनका तो डिपार्टमेंट रहा है। इधर हमारे बनवारी लाल जी भी, इनका भी डिपार्टमेंट रहा है, ये भी पहले स्वास्थ्य विभाग में थे, फिर मंत्री भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो हटाई गई हैं, तो क्यों हटाई गई हैं। आदरणीय भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मेरा सादर नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक रेवाड़ी। आने वाली 15 जून को रात 9 बजे स्थान राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती राव भी शामिल होंगी, और उसी के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक भी रहेंगे। तो आपसे सादर अनुरोध है और अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में भागीदार बने, ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी का भविष्य लिखा जा सके। अगर हटाई गई तो उसका एक बार हम भी प्रदेश में इसकी चर्चा करेंगे, इसकी बात को लेकर के। अभी घर घर जल का आपने जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी, बावल में भी काफ़ी घरों में आए, लेकिन रेवाड़ी में पिछले 10 साल से 2 योजनाएं होगी, पानी की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। कभी 15 दिन पानी आता है, कभी 12 दिन पानी आता है, कभी 16 दिन, पहले 28 दिन से शुरू हुआ था, आज 12 दिन पे आ गया है। अल्टरनेट एज पे पानी आता है रेवाड़ी में, और कई बार तो 2-2 दिन बाद, अभी पिछले कई दिनों से तो 48 घंटे बाद पानी आ रहा है इस भीषण गर्मी में, और पानी नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, क्या समस्या का समाधान होगा क्या इसका? ऐसा देखो, आप सब लोग रेवाड़ी के रहने वाले हैं, और रेवाड़ी के अंदर मैं मानता हूँ ये समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी, जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और उस स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने ज़मीन के लिए डिमांड की थी कि भाई कहीं ज़मीन मिल जाए तो हम एडिशनल टैंक बना दें, ताकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए और ये समस्या ना हो। लेकिन पिछले 10 साल से हमने खूब प्रयास किए, लेकिन ज़मीन कहीं अवेलेबल नहीं हो पाई। और अभी भी विधायक जी भी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, अगर ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी तो एडिशनल टैंक बन जाएंगे, और जब एडिशनल टैंक बन जाएंगे तो ये समस्या से निदान मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बावल के अंदर हमने सभी पंचायतों से ज़मीन लेकर के एडिशनल टैंक बना दिए, और बावल के अंदर आपको कोई समस्या का, मेरे ख्याल से कोई समस्या आपके पास नहीं आई होगी, पानी की कोई समस्या है। तो रेवाड़ी में भी अगर ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी तो एडिशनल टैंक बन जाएंगे तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बन रहेगा राव तुलाराम स्टेडियम में। हमारे यशस्वी ओजस्वी प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी पधार रहे हैं। एक धन्यवाद करने रेवाड़ी में आ रहे हैं, रेवाड़ी की जनता का, क्योंकि यहाँ से भरपूर मात्रा में जनता ने आशीर्वाद दिया है। उन्हीं के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कैबिनेट मंत्री बहन आरती राव जी, हमारे बाबा बालकनाथ जी, और भी स्थानीय विधायक तो सब होंगे ही। तो सब लोग इस रैली को संबोधित करेंगे, और उस दिन हम इलाके की कुछ डिमांड भी उठाएंगे, कुछ शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।
कितने शिलान्यास उद्घाटन किए जाएंगे, क्या क्या रहेगा? काफ़ी मात्रा में है, लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास हमारे शिलान्यास और उद्घाटन है। तो उसी अवसर का लाभ रेवाड़ी को मिलेगा। बस स्टैंड भी सबसे पुराना मुद्दा रहा है। हाँ, सभी का होगा, उसमें डिटेल में हम आपको अलग से दे देंगे एक पर्चा। उसमें तो टोटल मैं बता रहा हूँ 250 करोड़ से ऊपर ही शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। विधायक जी कौन कौन बड़े नेता रहेंगे साथ? मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके साथ में राव इंद्रजीत जी होंगे, बहन आरती राव जी भी कैबिनेट हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहेंगी, हमारे बाबा बालकनाथ जी जो यहाँ इस इलाके से सने रखते हैं, और हमारे तीनों ही ज़िले के विधायक रहेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारी पूरी जो नेता हैं वो सब रहेंगे। तो इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मैं तो धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का करूँगा, उन्होंने हमें जल्दी जो समय दिया है, धन्यवाद के लिए। और रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद वो आगे करेंगे ही, क्योंकि रेवाड़ी ने भरपूर मात्रा में इस इलाके ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ठीक।